नीलगिरी तट पर लहरें हमेशा अपनी ही धुन में गुनगुनाती रहती थी। वहीं नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक मिट्टी की झोपड़ी थी। चूल्हे का धुआं हवा में घुल रहा था। अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है। माँ, आज मैं सबसे बड़ी मछली पक दूंगा। पर कल तो तुम कह रहे थे मछली डर के भाग गई। आज नहीं भागेगी, आज मैं उसे दोस्त बना लूंगा। उसी समय उसकी बहन तारा बाल्टी लिए दौड़ती हुई आई। भैया, मैं भी चलूंगी। दोनों साथ जाना, लेकिन दोपहर तक लौट आना। दोपहर के बाद लहर बिगड़ जाती है। रास्ता नारियल के पेड़ों से ढका था, हवा में नमक की खुशबू। अर्जुन और तारा दोनों बाल्टी हाथ में लिए सिपिया केकड़े पकड़ते हुए चलते जा रहे थे। देखो भैया, ये सीपी माँ की चूड़ी जैसी है। देखो, इसमें तो समंदर की आवाज आ रही है। दोनों कुछ पल चुप हो गए। थोड़ी आगे उनके पिता धनेश अपनी नाव ठीक कर रहे थे। छोटे मछुआरों, आज किस दिशा में शिकार? जहाँ बहुत बड़ी मछली मिले। सावधान रहना बेटा, समंदर किसी का दोस्त नहीं होता। धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी। आसमान हल्के ग्रे रंग का होने लगा। हवा भारी हो चुकी थी। दूर कहीं बादल गरजे। तारा डरी आवाज में, भैया, बादल नाराज लग रहे हैं। बस थोड़ी देर ये मछलियाँ पकड़ लो। लेकिन लहरें ऊंची होने लगी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन, जल्दी आओ तारा, इस नाव में बैठते हैं। दोनों एक पुरानी नाव में बैठ गए। नाव हिलने लगी, धीरे, फिर तेज और तेज। भैया, नाव हिल रही है। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर और। लेकिन एक तेज झोंके ने नाव की रस्सी तोड़ दी। नाव तट से दूर बहने लगी। रात उतर आई। लहरें काली हो गईं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तारा कांप रही थी। अर्जुन ने अपनी छोटी शर्ट उसे ओढ़ा दी। सो जा तारा, सुबह माँ हमें ढूंढ लेगी। माँ आएगी ना? भैया जरूर आएंगी। धीरे धीरे दोनों सो गए। नाव लहरों पर झूलती रही। सुबह सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ी। नाव किसी अनजान तट पर अटकी थी। हरे भरे पेड़, झाड़ियां और सन्नाटा। अर्जुन ने आंखें खोली। देखो जमीन। क्या हम घर आ गए? नहीं, ये हमारा गांव नहीं, यहाँ लोग भी नहीं हैं। दूर एक बूढ़ा मछुआरा काका रमेश मछली छांट रहा था। उसकी नजर टूटी नाव पर गई। रमेश काका हैरान होकर, अरे नाव में बचे हैं दैया। वह दौड़कर आया, दोनों को उठाया, सीने से लगाया। कहाँ से आए हो बछुआ? हम समंदर के उस पार हमारा घर है। काका उन्हें अपनी झोपड़ी ले गया। झोपड़ी के बाहर उसकी पत्नी शांता बैठी थी। शांता चिढ़कर कौन है ये? अब रोड के बच्चों को घर भी लाने लगे। अरे औरत, देखो तो सही क्या हालत है इनकी, समंदर में बहते मिले। मेरे पास खुद के खाने के लिए नहीं है, अब दो पेट और। अरे पेट से पहले इंसानियत आती है। वह औरत बच्चों को आग के पास बैठाता है। शांता अनमने मन से खिचड़ी चढ़ाती है। तारा एक कौर खाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद काकी, बहुत भूख लगी थी। शाम को काका रमेश बच्चों से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बछुआ? मैं अर्जुन और ये मेरी बहन तारा। हमारे माँ पापा समंदर के उस पार रहते हैं। काका रमेश गहरी सांस लेता है। जब तक तुम्हारे माँ पापा नहीं मिलते, ये घर तुम्हारा है। क्या हम आपको बाबा बुला सकते हैं? क्यों नहीं बेटा? सुबह शांता की तेज आवाज से झोपड़ी गूंज उठी। शांता बोली, उठो बच्चों, ये घर सराय नहीं है। आंगन साफ करो, फिर बाबा के साथ मछली पकड़ने जाना। लड़की, चल रसोई में हाथ बता, यही उम्र है तेरी सीखने की। धीरे धीरे बच्चों का नया जीवन शुरू हो गया। अब वो झोपड़ी उनके लिए घर से ज्यादा काम का मैदान लगने लगी थी। छोटी है। अगले दिन सूरज ऊपर चढ़ ही रहा था कि शांता की आवाज फिर गूंज उठी। अरे अर्जुन, अभी तक पानी नहीं लाया। इतनी सुस्ती किसने सिखाई? अर्जुन छत से बाल्टी उठाकर भागा। तारा भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। भैया, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं तारा, तू अभी छोटी है, अम्मा गुस्सा करेंगी। अर्जुन ने पानी भरकर झोपड़ी का रास्ता पकड़ा। शाम होते ही रमेश काका अपने जाल उठाने लगे।
अर्जुन चलो बेटा, आज मछली पकड़ने चलेंगे। सच में बाबा, मैं आज मछुआरा बनूंगा। सीखने की चाह हो तो बच्चा भी मछुआरा बन सकता है। दोनों नाव की ओर बढ़े। समंदर शांत था, हल्की हवा, ढलता सूरज, पानी पर सुनहरी लकीरें। तारा उन्हें जाते देख रही थी। उसकी आंखों में एक छोटा सा डर था, जैसे समंदर से फिर से कोई उसे छीन लेगा। बाबा, इसमें डर नहीं लगता आपको? डर तो सबको लगता है बछुआ, लेकिन डर के साथ जीना सीखो, यही समंदर की पहली सीख है। ये इतना भारी क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ हो सकता है या फिर कुछ नहीं भी। हर बार ये नहीं पता होता क्या मिलेगा, बस जाल डालना होता है। कुछ देर बाद जाल खींचा गया और उसमें 2 बड़ी मछलियां थीं। अर्जुन की आंखें चमक उठी। बाबा, मछली पकड़ ली, मैंने पकड़ ली। तुमने नहीं, हमने पकड़ दिया बछुआ। समंदर में कोई अकेला नहीं होता। उधर तारा झोपड़ी में शांता के पीछे पीछे घूम रही थी। शांता बोली, बर्तन धो, धीमे नहीं तेज। तारा के हाथ छोटे थे पर कोशिश बड़ी। एक बर्तन उसके हाथ से फिसल गया। खन। अरे ये क्या किया तूने? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शांता चुप हो गई। तारा के डरे हुए चेहरे को देख वह खुद भी कुछ पल रुक गई, पर फिर बोली, चल पानी डाल, देखती हूं कितना सीखती है। तारा धीरे धीरे रसोई संभालने लगी। बर्तन मांजना, चूल्हा बुझाना, लकड़ी लाना। छोटी लड़की की दुनिया बड़ी हो गई थी। कई दिन गुजर गए। अब अर्जुन हर सुबह काका के साथ जाता। तारा झोपड़ी संभालती। धीरे धीरे पड़ोस के लोग भी बच्चों को देखने लगे। कोई पूछता, ये बच्चे कौन है? समंदर के मेहमान हैं, जब तक माँ बाप मिल नहीं जाते मेरे बच्चे गांव हैं। वाले अर्जुन को छोटा मछुआरा बुलाने लगे। तारा को नन्ही रसोइया कहा जाने लगा। बच्चे हंसते, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें अपना सा कहा था। एक रात अर्जुन चारपाई पर लेटा था। तारा उसके पास। तारा बोली, भैया, क्या माँ अभी भी हमें ढूंढ रही होंगी? माँ तो चांद जैसी है, जहाँ होंगी हमें देख रही होंगी। भैया, तो क्या हम भी उन्हें देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल तारा। क्या हम मिल पाएंगे अपने माँ पापा से? हमारी आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।